भगवान के नाम की महिमा जहाँ पर गाई जाती है वहाँ परमात्मा स्वयं आकर के प्रभु निवास करने लगते हैं। नारद जी महाराज ने एक बार प्रश्न किया, प्रभु आप रहते कहाँ पर हैं, आपका निवास स्थान क्या है? नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप कहाँ विराजमान हैं, कहाँ आपका निवास स्थान है? भगवान स्वयं नारद जी महाराज से कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, नारद नाहं वसामि वैकुंठे। भगवान कहते हैं, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो फिर नारद जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ रहते हो, कहाँ आपका निवास है? प्रभु कहते हैं, नारद मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मुझे भाव से पुकारते हैं, मुझे प्रेम से पुकारते हैं, जहाँ गुणगान गाया जाता है, जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, वहाँ मैं सदा सदा के लिए निवास करता हूँ। वही मेरा स्थान है जहाँ पर मैं मिला करता हूँ। आपके घर पे मेहमान आते हैं ना महाराज, कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो आप उसको सीधे अपने बेडरूम में नहीं ले जाते हो। वैकुंठ क्या है? भगवान का बेडरूम है, भगवान का शयन है। इसलिए भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठ। आप अनजान व्यक्ति को अपनी डाइनिंग टेबल तक भी नहीं ले जाते हो। योगियों का हृदय क्या है? कोई व्यक्ति आता है तो महाराज घर में कहाँ मिलते हो? जहाँ आपके घर की बैठक होती है, जहाँ आपका वेटिंग रूम होता है, जहाँ आपकी बैठक होती है, वहां पर आप उस व्यक्ति से मिलते हो। भगवान कहते हैं कि वैकुंठ तो मेरा शयन कक्ष है। योगियों के हृदय में भी मैं भक्तों से नहीं मिलता, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वही मेरी बैठक है, वही मेरा वेटिंग रूम है। जो भाव से आता है परमात्मा की अनुभूति उसको हो जाती है, भगवान के दर्शन उसको हो जाते हैं, भगवान का दीदार उसको हो जाता है। आवश्यकता है महाराज प्रेम की, भाव की। भगवान नरसिंह अधिक मास में भक्त प्रहलाद के लिए अवतार लेते हैं। क्या प्रभु की लीला! भगवान ने सारा भूगोल खगोल बदल दिया अपने लाडले भक्त के लिए। अधिक मास का निर्माण करके भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। क्या वो दृश्य रहा होगा? जगत का नियंता, जगत का ठाकुर एक छोटे से बालक पर रीछ करके प्रसन्न होकर, और महाराज प्रभु दौड़े चले आए, भागे चले आए। आज भगवान नरसिंह नारायण गोद में बिठा करके प्रहलाद जी के लाड़ लड़ा रहे हैं। और जब प्रहलाद जी के लाड़ लड़ाते हैं तो भक्त प्रहलाद भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नतमस्तक होते। आज लाड़ लड़ाते लड़ाते प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह कहने लगे। विजयपुर की कथा का अपना सौभाग्य है महाराज। नरसिंह द्वारे के प्रांगण में ये कथा हो रही है। साक्षात नरसिंह सन्मुख विराजमान हैं, जो कथा का पावन प्रसाद जिनकी कृपा से सबको प्राप्त हो रहा है। भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह लाड़ लड़ाते हैं और भक्त प्रहलाद भगवान की गोद में विराजमान होकर जब प्रभु को निहार रहे हैं तो नरसिंह भगवान नारायण भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में। गिरी ते गिराए हाय, जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी रखी ना सताने में।
उर से लगाए लिपटाए कहे बार बार, उर से लगाए लिपटाए कहे बार बार। करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु। क्षमा करो पुत्र मोही देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। आज जगत का नियंता, जगत का ठाकुर, जो सारे संसार को चलाता है, सारा संसार जिससे क्षमा की याचना करता है, आज भक्त प्रहलाद के सामने भगवान नरसिंह क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, भक्त प्रहलाद मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुमने बहुत कष्ट उठाए, बहुत पीड़ा तुमने सही है, लेकिन फिर भी तुमने कभी नाम का आश्रय नहीं छोड़ा, कभी विश्वास नहीं छोड़ा। आज भगवान जगत के ठाकुर, जगत के नियंता एक छोटे से बालक से क्षमा याचना करते हैं। और महाराज भक्त प्रहलाद ने जब देखा प्रभु क्षमा याचना कर रहे हैं, क्या वो दृश्य होगा, क्या वो करुणामयी स्थिति होगी। भगवान ने लाड़ लड़ाते हुए कहा, बेटा प्रहलाद, जो चाहिए तुम मांग लो, आज तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं प्रदान कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ मांगने के लिए मैंने आपकी भक्ति नहीं की। संसार में तो महाराज लोग भगवान को भी याद करते हैं तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अगर स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उल्लू सीधा हो जाए तो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, नहीं तो महाराज अगर काम नहीं बने तो भगवान को भी नकारने में लोग देर नहीं करते। किंतु महाराज उल्लू अगर कह दे कि मेरी डिक्शनरी में सूर्य नहीं है, तो उल्लू के कहने से सूर्य की सत्ता तो समाप्त नहीं हो सकती। परमात्मा तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भक्त प्रहलाद से भगवान नरसिंह कहते हैं, बोलो प्रहलाद जो इच्छा हो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने के लिए आपको याद नहीं किया, बस मैंने तो प्रेम से, भाव से, आत्मीयता से आपके नाम का स्मरण किया है, आपकी भक्ति मैंने की है प्रभु, और इस भक्ति के बदले मुझे संसार की कोई तुच्छ वस्तु नहीं चाहिए। जब ये संवाद प्रहलाद जी और भगवान नरसिंह नारायण के बीच में हो रहा था, तो स्वामी रामचरण जी महाराज को भागवत का ये प्रसंग बड़ा प्रिय लगा, और राम स्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया, सारे संसार को समझाया कि सीख लो प्रहलाद जी से। श्री महाराज वर्णन करते हैं अपनी पावन अनुभववाणी में कि सेवा कर फल बंछवे, सो सब भाड़े ती जान, करत मजूरी मांग ले, तो दासपणा की हाण। क्या सुंदर अनुभववाणी के शब्द हैं महाराज, हृदय में धारण करने जैसे शब्द हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने क्या फरमाया, सरल शब्द हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा। सेवा कर फल बंछवे, सो सब भाड़े ती जान, करत मजूरी मांग ले, तो दासपणा की हाण। दासपणा की हाण, मान यो हृदय धारो, स्कंद सातवा माय, साख प्रहलाद विचारो।
राम चरण तुच्छ आश धर, सुख पद नहीं पिछाण, सेवा कर फल बंछवे, सो सब भाड़े ती जान। क्या श्री महाराज चिंतन देते हैं, सेवा कर फल बंछवे। सेवा तो आपने की, भगवान की भक्ति तो की, मंदिर तो गए, किसी प्राणी की सेवा तो की, लेकिन उस सेवा के आधार पर प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आपकी ये सेवा की है, मुझे कुछ दो। सेवा कर फल बंछवे, सो सब भाड़े ती जान। रामचरण जी महाराज कहते हैं, सेवा करने के बाद अगर आपको उस सेवा के फल का भाव मन में है तो आप भक्त नहीं हो, आप भाड़ेती हो। भाड़ेती कहते हैं मजदूर को। और यही संसार की स्थिति है महाराज। संसार की वास्तविकता क्या है? एरन की चोरी करे और करे सुई को दान, ऊपर चढ़कर देखत है कब आवे विमान। थोड़ी माला फेरने में ना महाराज तो मन में भाव आ जाता है, आज हमने माला फेरी है, इस माला फेरने का फल कब मिलेगा? आज हमने ये पुण्य कार्य किया है, आज हमने ये तीर्थ किया है, इसका फल कब मिलेगा? लेकिन महाराज कर्म करना आपके हाथ में है, फल देना तो उसके हाथ में, और आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, उसके भरोसे पर, उसके विश्वास पर रहो। सेवा कर फल बंछवे, सो सब भाड़े ती जान। करत मजूरी मांग ले तो दास पणा की हान। मजदूरी करके अगर आपने कुछ भाव, भक्ति करके अगर आपने कुछ प्राप्त करने का भाव रखा तो आप मजदूर हो। उस समय आप दास नहीं कहलाओगे, आप भक्त नहीं कहलाओगे। दास पणा की हान मानिए हृदय धारो, ये दासत्व भाव नहीं है महाराज। श्री महाराज ने प्रमाण दिया, स्कंद 7वां माय साक प्रहलाद विचारो। भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र से सीख लो। स्कंद 7वां माय साक प्रहलाद विचारो। राम चरण तुच्छ आश धर, संसार की तुच्छ वस्तु की आकांक्षा करके राम चरण तुच्छ आश धर, सुख पद नहीं पिछान। उस परमात्मा की निस्वार्थ भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। सेवा कर फल बंछवे, सो सब भाड़े थी। इसलिए महाराज प्रभु का भजन करो तो भाव से करो, भक्ति से करो, लेकिन संसार की कुछ हर समय कुछ मांगने का भाव मत रखो। बस प्रभु से प्रेम करने का भाव रखो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये भाव हमारे हृदय का होना चाहिए। भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह नारायण हिरण्याकश्यपु के राज सिंहासन पर विराजमान करते, उससे पहले भगवान खुद विराजमान हुए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस पे हिरण्यकश्यपु जैसा असुर बैठता था, आसुरी वृत्ति का प्रभाव इस स्थान पर होगा। इसलिए भगवान ने बैठ कर के पहले उसको पवित्र किया और भक्त प्रहलाद को राज सिंहासन पर विराजमान करके भगवान प्रहलाद को राज तिलक करके और राजा बना देते हैं। भक्त प्रहलाद को राज सिंहासन पर भगवान ने आरूढ़ किया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान जब जाने लगे तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप इतनी कृपा जरूर करना, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं मांगना है, पर प्रभु मैं जानता हूं मेरे पिता ने आपका बहुत विरोध किया, आपको बहुत वाच्य दुर्वाच्य कहे, पर प्रभु पिता पिता है, जैसे हो इतनी कृपा करना उनकी दुर्गति न होवे, उनको अपने धाम में स्थान दे देना, अपने चरणों में स्थान दे देना। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, प्रहलाद कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिस दिन से तुम्हारा जन्म इस कुल में हुआ है, तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारे आने वाली कई पीढ़ियां केवल तुम्हारे नाम से तिर जाएगी, तुम्हारे केवल आशीर्वाद से तिर जाएगी।
जिस कुल में एक नाम लिहारी होए, उस कुल की कई कई पीढ़ी त्यारे सोए। एक नाम लिहारी महापुरुष भी अगर कुल में हो जाए महाराज, तो कई कई पीढ़ियों को तार देता है। भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। भक्त प्रहलाद राज सिंहासन पर विराजमान होकर के और इस धरती पर राज करते हैं। सतयुग के प्रहलाद इस कलयुग में सौभाग्य है राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ का। वही प्रहलाद इस कलयुग में राम स्नेही संप्रदाय के मूल आद्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज के रूप में अवतार लेते हैं। और स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। प्रमाण मिलता है शास्त्रों में, भक्ति पंथ जब थक तो देखियो कीन्हो आप विचारा, जन प्रहलाद आय के प्रगटे रामचरण अवतारा, रामचरण अवतारा। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। क्यों प्रहलाद इस कलयुग में आए? क्योंकि भगवान जब जाने लगे तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु इतनी कृपा जरूर करना कि जहां जहां जन्म दियो मोहिना था, अविचल भक्ति तुमरो साथा। जहां जहां आप जन्म दो, बस आपके चरणों की भक्ति जरूर देना प्रभु, आपके चरणों में प्रेम जरूर दे देना। और यही कारण है कि कलयुग में भक्त प्रहलाद आए और भक्ति का बीजारोपण करके सारे संसार को राम नाम का मार्ग प्रशस्त करके उन महापुरुषों ने भक्ति का बीजारोपण किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को प्रहलाद चरित्र का पावन प्रसंग श्रवण कराया है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने प्रहलाद चरित्र पूरा ग्रंथ लिखा है महाराज। और प्रहलाद के रूप में ही स्वामी रामचरण जी महाराज आए, इसलिए रामस्नेही संप्रदाय में प्रहलाद चरित्र का पाठ अत्यधिक किया जाता है। फूलडोल महोत्सव हो तो भी प्रहलाद चरित्र का पाठ होता है। कोई शुभ कार्य हो तो प्रहलाद चरित्र का पाठ होता है। संप्रदाय में कोई जागरण हो तो प्रहलाद चरित्र का पाठ होता है। बड़ा सुंदर शुरू से लेकर अंत तक प्रहलाद जी के जीवन का भाव स्वामी रामचरण जी महाराज ने जो प्रदान किया वो बड़ा अद्भुत है। नाम प्रताप ग्रंथ में श्री महाराज वर्णन करते हैं, राम राम प्रहलाद पुकार्यो, राम राम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पचहार्यो, ताको पिता बहुत पचकार्यो, संकट सयो पण राम न छांड्यो, संकट सहयो पर राम न छांड्यो। अरे राम भरोसे मरणो ही मांड्यो, राम भरोसे मरणो ही मान्यो, कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, घोप्यो असुर। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सभी गाइए भाव से। जन के हित प्रगट्यो हरि खंभ में, जन के हित प्रगट्यो हरि खंभ में, राम कहे तीन को भय नाही, राम कहे ठीनहु महे नाही, तीन
कीरति गाई। तीन लोक में कीरति गाई। क्या श्री महाराज ने वर्णन किया है। राम राम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पचहार्यो। बहुत पच गया था हिरण्यकश्यपु, लेकिन नहीं मार पाया था। बाल भी बाका नहीं कर पाया प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी ने क्या किया? संकट सयो। प्रहलाद जी ने संकटों को सहा है महाराज। प्रहलाद जी ने जीवन में सहनशीलता रखी है। परिस्थितियां जो पिता ने उपस्थित की, प्रहलाद जी ने उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। हर प्रहार को प्रहलाद जी ने, हर आघात को सहन किया। संकट सयो, सहन किया, पण राम न छांडियो। सहन किया पर भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। संकट सयो पण राम न छांडियो, और राम भरोसे मरणो ही मांडियो। स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, प्रहलाद जी का एक ही भाव था, प्रभु अगर मारो तो आप, तारो तो आप, जीवाओ तो आप, और रखो तो आप। राम भरोसे मरणो ही मांडियो। प्रहलाद जी ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया। जहां जहां हिरण्यकश्यपु ने मारने का प्रयास किया, वहां वहां आकर के भगवान नारायण रक्षा कर लेते हैं, लाज रख लेते हैं। राम भरोसे मरणो ही मांडियो, इसको कहते हैं महाराज विश्वास, इसको कहते हैं दृढ़ता। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, जन के हित प्रगट्यो हरि खंभ में। मार्यो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की मीच निवारी। राम कहे तिनको भय नाही, तीन लोक में कीर्ति गाई। तीनों लोक में प्रहलाद जी की कीर्ति गाई जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने महाराज जीवन भर केवल और केवल प्रभु का आश्रय रखा। प्रहलाद जी के जीवन का एक ही सूत्र था, मारो तो आप, तारो तो आप। ये नैया भी तेरी, ये दरिया भी तेरा, मैं भी तेरा, और ये जीवन भी तेरा। क्या महापुरुषों ने चिंतन दिया है महाराज। दादू जी महाराज लिखते हैं अपनी वाणी में कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंडरु प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंडरु प्राण, सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा, ये दादू का। हमारा है क्या महाराज? जो है वो परमात्मा का ही तो है। इसलिए जीवन में जिसको भरोसा होता है, जिसको विश्वास होता है, ये प्रहलाद चरित्र विश्वास की गाथा है, ये प्रहलाद चरित्र विश्वास की कथा है। जिसको विश्वास है कि महाराज हमारा जीवन देने वाला वो परमात्मा, अरे हमारे जीवन के प्रणेता भी वो है, और हमारी जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाले भी वो है। व्यक्ति का तो सामर्थ्य क्या है महाराज? उस परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। और जो नियति ने तय कर रखा है, जो प्रारब्ध लेकर के जीव आया है, उसको कौन टाल सकता है? जानकी नाथ न जानी सकिया, सवारे सूत हवन। राम जी भी नहीं जान पाए थे रात्रि को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी, लेकिन अगले दिन का सूर्योदय 14 वर्ष का वनवास लेकर के आया। काल के खत में, काल के करालगाल में छिपे हुए खत को पढ़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं। इसलिए महाराज जैसे हो वैसे परमात्मा के हो जाओ। बस प्रभु से यही कहो, प्रभु मैं तो जैसा हूं आपका, और ये जीवन रूपी गाड़ी ये आपके भरोसे है। भगवान के भक्त बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। क्या कहते थे प्रहलाद जी? क्या भाव है प्रहलाद जी का अपने परमात्मा के चरणों में? आप भी जब ठाकुर जी के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ, तो यही जाकर के कहा करो, तू जाने तेरा काम जाने,
तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा, किस किस की गाड़ी सांवरिया सेठ के भरोसे है? जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, लगता है उनकी गाड़ी उनके खुद के भरोसे। अच्छा, सबकी परमात्मा के भरोसे। तो उठाओ जरा दोनों हाथ और कहो प्रभु से, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हाथ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हाथ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोलिए सांवरिया सेठ की। बोलिए छोगाला छेल की। छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। रखना हाजी रखना, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम। भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। करेंगे हम तो करेंगे, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। करेंगे मौज सवारी,
अरज सुनो मेरे बांके बिहारी, अर्ज सुनो मेरे बाके बिहारी, अरज सुनो मेरे बांके बिहारी, अर्ज सुनो मेरे बाके बिहारी, हो बनवारी हो गिरधारी, हो बनवारी हो गिरधारी, मैं हूँ शरण तिहारी, जाने तेरो काम जाने, मैं हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। भव सागर से पार लगाओ, भव सागर से पार लगाओ, हे भगवन हमें दर्श दिखाओ, हे भगवन हमें दर्श दिखाओ। हम हैं जय हो, हाजी हम हैं, हम हैं तेरे पुजारी, तू जाने तेरा काम जाने, हम हैं तेरे पुजारी, तू जाने तेरा काम जाने। बोलिए छोगाला छेल दी। जय हो, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। सभी गाइए भाव से। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे किस किसकी गाड़ी भगवान के भरोसे, उठाओ दोनों हाथ जरा तालियों की सेवा करते हुए। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बोलिए चार भुजानाथ की जय। आइए महाराज, भक्त प्रहलाद जीवन के हर क्षण यही शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभु ये जीवन की गाड़ी आपके भरोसे है, ये जीवन की नैया आपके भरोसे है, तू जाने और तेरा काम जाने। और जिस दिन सच्चा भाव परमात्मा के प्रति ये आ जाएगा महाराज, उस दिन चिंता नहीं करनी पड़ी। उस दिन परमात्मा, जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हमारी जीवन रूपी गाड़ी का खेवनहार वो है,
तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा बताओ, जिस गाड़ी में बैठ कर के आप यात्रा करते हो, कई बार आप रेल की यात्रा करते हो, उस रेल का जो पायलट है, क्या आप उसको जानते हो? क्या आप उससे मिलते हो? नहीं मिलते। जिस फ्लाइट में बैठ कर के आप यात्रा करते हो, क्या उस फ्लाइट के पायलट को आप देखते हो, उसको जानते हो? आपका रिश्तेदार होता है? नहीं होता। फिर भी महाराज आप चैन की नींद सो जाते हो, आप आराम से विश्राम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में भरोसा है, आपके मन में विश्वास होता है कि ये मुझे यथा स्थान पहुंचा देगा। आपकी गाड़ी के ड्राइवर पर आपको भरोसा होता है कि मैं सोऊंगा तो भी ये मुझे यथा स्थान पहुंचा देगा। तो महाराज न तो फ्लाइट के पायलट को आप देखते हो, न रेल के पायलट को आप देखते हो, न आपकी पहचान होती है, न आपकी रिश्तेदारी होती है, पर फिर भी भरोसा। बस में भी आप चैन की नींद सोते हो, ट्रेन में भी आप चैन की नींद सो जाते हो, फ्लाइट में भी आप चैन की नींद सो जाते हो। वो भरोसा जो है महाराज, वो आपको चैन की नींद सोने देता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक मरण धर्मा पर जब इतना भरोसा है कि ये हमें यथा स्थान पहुंचा देगा, इतना भरोसा जिस दिन परमात्मा पे हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की नैया भी वो परमात्मा पार कर देगा। इस जीवन रूपी गाड़ी के पायलट भी महाराज भगवान है। जीवन रूपी गाड़ी जब चलती है, कई बार हमें दिखते तो नहीं है भगवान, लेकिन चलाने वाले तो वही है ना महाराज। कई बार लोग संसार के लिए प्रश्न करते हैं, परमात्मा के होने नहीं होने का प्रश्न करते हैं। मैं कहता हूं महाराज, परमात्मा अगर नहीं तो फिर जिक्र क्यों? परमात्मा अगर नहीं है तो जिक्र क्यों? क्योंकि जिक्र तो उसी का होगा जो सत्ता हो, जो विद्यमान हो। अगर परमात्मा नहीं तो जिक्र क्यों? और अगर ये मानते हो कि परमात्मा है तो फिर महाराज फिक्र क्यों? फिर फिक्र क्यों? अगर नहीं तो जिक्र क्यों, और है तो फिर फिक्र क्यों? फिक्र जब होती है जब मन का विश्वास डगमगाता है, जब मन का भरोसा डगमगाता है। इसलिए महाराज हर समय ये आभास किया करो, राम 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 राम, कि हमारे साथ हमारा आराध्य राम राम, हमारे परमात्मा सदैव साथ में है। राम राम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरी हर बात मेरी हर बात की चिंता तो ठाकुर को सदा रहती, मेरी हर बात की चिंता तो ठाकुर को सदा रहती, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जीवन में महाराज भरोसा पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है
तो महाराज जीवन में अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार। रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं कि अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। जहां विश्वास की कमी होगी वहीं दुख होगा महाराज, वरना जहां भरोसा पक्का है तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल ठाकुर का चिंतन करना है, तुम्हारी चिंता तुम्हारा आराध्य करेगा, तुम्हारी चिंता तुम्हारा इष्ट करेगा, तुम्हारा परमात्मा करेगा।